class ninth and 10th. Since this is the part in the continuity, this is the part of the class 10th, the chapter resource and the development. But since this is also the part of the class 9 science, so therefore I'm trying to make for the both classes. So resource, within the resource, one of the important resources is the land, and the upper part of the land is called the soil. So all the agriculture activities happen on the soil. Therefore soil is a very important natural resources. सो क्या है, सॉइल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल. सॉइल के बारे में लिखा है रिन्यूएबल. रिन्यूएबल का मतलब जो क्या होता है, बार बार अपने आप बनती है. सॉइल के बनने की प्रोसेस है. जैसे हम कह सकते हैं, ऐसा कहा जाता है सॉइल के बनने और ख़त्म होने की एक प्रोसेस है. इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. तो ये एक ऐसा मीडियम है जहाँ प्लांट ग्रोथ करते हैं और अलग अलग तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है, इस चाहे वो छोटे छोटे एनिमल हो, माइक्रोब्स हों, वो इस सॉइल पे रहते हैं. तो बहुत इंपॉर्टेंट है. अर्थवॉर्म, कैचुआ से लेके छोटे छोटे ऐसे इंसेक्ट्स इस सॉइल पे रहते हैं. तो ये कि मीडियम है बहुत ही इंपॉर्टेंट. तो जब हम कहते हैं सॉइल मीडियम है, ठीक है, मीडियम का मतलब वो माध्यम है जहाँ प्लांट की ग्रोथ होती है, अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करते हैं. तो क्लास 10 की बुक का पार्ट है. और सॉइल एक थिन लेयर है और जिसमें मटेरियल कवरिंग द अर्थ सरफेस. और सॉइल इज़ अ मिक्सचर ऑफ, इसमें ऑर्गेनिक मैटर है, मिनरल्स हैं, गैसेज हैं, लिक्विड हैं और ये सारी चीज़ें. अब देखना आगे हम प्रेजेंटेशन में देखेंगे, सॉइल में सिर्फ और सिर्फ वो ऐसे कोई पार्टिकल्स नहीं है रॉक के, बल्कि ये कह रहा है इसमें ऑर्गेनिक मैटर है, इसमें मिनरल्स हैं, इसमें गैसेज हैं, इसमें लिक्विड है. आगे देखेंगे हम जब सॉइल को प्रोफाइल करेंगे सॉइल की. सॉइल कैसे बनती है? मिलियंस ऑफ ईयर, कुछ सेंटीमीटर सॉइल के बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, लाखों साल लगते हैं. अलग अलग नेचुरल फोर्सेस होती हैं, जैसे टेम्परेचर है, जहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा वो एक मैटर करता है. एक्शन है रनिंग वाटर का, जो बहता हुआ पानी, हवा है, ग्लेशियर है, ये सारी की सारी. डिकम्पोज आप जानते हैं ना, वैसे बहुत ही नॉर्मल शब्दों में बोले तो सड़ने को हम डिकम्पोज बोलते हैं. तो डिकम्पोज की प्रोसेस है वो कैसे होती है, ये सारी की सारी चीज़ें सॉइल बनाने में कंट्रीब्यूट करती हैं. सॉइल में लिखा है जो पेरेंट रॉक और द बेड रॉक है. अभी हम आगे देखेंगे बेड रॉक. पेरेंट्स का मतलब जैसे हमारी जो क्वालिटीज़ होती हैं एज ए ह्यूमन बीइंग या किसी एनिमल की भी, वो हमारे माँ बाप से मिलती हैं ना. तो ऐसे ही पेरेंट्स रॉक होती है. जो पेरेंट्स रॉक होगी, जैसा उसका कलर होगा, जो क्वालिटीज़ होगी, जो मिनरल्स होंगे, जो उसका टेक्सचर होगा, वो ऐसी रॉक सॉइल बनेगी. वेजिटेशन से कितना वेजिटेशन, अगर वेजिटेशन ज़्यादा है तो रॉक से सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस ज़्यादा होगी. आसानी से देखते हैं. लाइफ, अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यहाँ पे नहीं है जो कि डिकम्पोजिशन का प्रोसेस करते हैं. ये सारे के सारे सॉइल बनाने में कंट्रीब्यूट करते हैं. केमिकल, ऑर्गेनिक, हीट होती है, अलग अलग तरह के केमिकल्स होते हैं, ऑर्गेनिक चेंजेस होते हैं, उनका फॉर्म जो चेंज होता है, ये सॉइल बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है. इसी की तरह देखा ह्यूमस और इनऑर्गेनिक मैटर, ये दोनों के दोनों सॉइल में इंपॉर्टेंट पार्ट है. ये बहुत ही मुझे बहुत पसंद रहता है. मैं हर बार क्लास में ये शेयर करता हूँ इस डायग्राम को. ये है आपकी सॉइल की प्रॉपर्टी. सॉइल कैसे बनता है, एक प्रोसेस है. इस प्रोसेस में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं. क्या क्या डिटरमाइन करता है? पेरेंट रॉक, पेरेंट मटेरियल. सॉइल बनता है, जो मिट्टी बनती है बेटा, पहाड़ों में कभी आप जाओगे देखोगे बनता है रॉक से, चट्टान से. सारी, क्योंकि अर्थ बनी है रॉक से बनती है सॉइल लाखों सालों में. तो पेरेंट मटेरियल जैसा होगा, एक प्रोसेस होने के बाद सॉइल बनेगा. क्लाइमेट, जितना एक्सट्रीम क्लाइमेट होगा, बहुत ज़्यादा गर्म, बहुत ज़्यादा ठंडा, बहुत ज़्यादा, तो अगर ये चीज़ें होंगी तो ये सॉइल बनाने की प्रोसेस को बहुत आसानी से करती है. ट्रोपोग्राफी, जहाँ पे स्लोप ज़्यादा होगा वहाँ सॉइल आसानी से बनेगी. क्यों? क्योंकि बहुत तेज़ी से पानी स्लोप पे जाएगा, रॉक्स का क्या होगा, इरोड होगा और सॉइल बनना आसान होगा. तो ट्रोपोग्राफी मैटर करती है. ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी छोटे छोटे माइक्रोब्स अगर काम करेंगे, वो भाई अगर माइक्रोब्स रह रहा है तो वो भी आपने देखा होगा क्या करता है. अर्थवर्म, कैचुआ, यही प्रोसेस तो करता है. या छोटे छोटे और भी वो अपना जो सीक्रेट करेंगे बॉडी से और भी चेंजेस करते हैं. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का है और टाइम तो है. ये सारी चीज़ें मिलकर सॉइल बनती है. तो सॉइल बनने की एक प्रोसेस है जिसमें मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं. ये सारे डिटरमाइन करते हैं फैक्टर की सॉइल कैसे बनेगी. हर सॉइल अलग है. आप आगे पूछेंगे सर ये सॉइल अलग क्यों है? हर सॉइल अलग है क्योंकि इस प्रोसेस में ये फैक्टर डिटरमाइन करते हैं. ये फैक्टर जैसे होंगे, इनकी इंटेंसिटी या इनकी अवेलेबिलिटी, ये डिटरमाइन करेंगे कि सॉइल कैसा होगा. तो सॉइल फॉर्मेशन हमने कहा कि क्लाइमेट, रिलीफ, एलिवेशंस, ऊंचाई कितनी है, ओरिएंटेशन, स्लोप, टेरेन, ऑर्गेनिज्म, ये सारी की सारी चीज़ें सॉइल डिटरमाइन करती हैं. हम पढ़ चुके हैं. ये क्लासिकल एग्जांपल है. ये चट्टान है रॉक, ठीक है, ये, और उसका कुछ सालों के बाद ये कर रखा है, यहाँ ये सॉइल बनने की प्रोसेस हुई. तो आप इन्हीं रॉक्स में छोटे छोटे पार्ट टूटे, इरोजन्स हुआ, ठीक है. इसमें वेदरिंग का असर हुआ. वेदरिंग माने वेदर के कारण जो असर होता है, हीट के कारण दरारें पड़ जाना, बारिश के कारण और सारी चीज़ें हो जाना. इसके बाद आप देख रहे हो ये ए है, ये रॉक थी और बाद में सॉइल बनने की प्रोसेस है. ये क्लासिकल एग्जाम्पल है सॉइल कैसे बनता है. ये एक हमने देख रखा है कि ये डिगिंग किया गया है, खोदा गया है. देखो ऊपर ग्रीन दिख रहा है, ऊपर सॉइल है और नीचे देखो आप अलग अलग तरह की लेयर्स हैं.
ठीक है। इन लेयर्स को आगे हम डॉक्यूमेंट से समझेंगे। तो ये अलग अलग हाइट दिखा रखी है, तो आपको ऊपर और नीचे अंतर क्यों दिखता है? क्योंकि नीचे से ऊपर बनने की एक प्रोसेस है, तो सॉइल बनने की प्रोसेस है। यहाँ कहीं पेरेंट्स रॉक रहा होगा जिसको हम मेन बेड बोलते हैं, और धीरे 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 ये सॉइल कैसे बनती है इसको हम आगे अलग अलग डॉक्यूमेंट से समझने की कोशिश करेंगे। ये अपर पार्ट है जो सॉइल है, ये सिर्फ ऊपर वाला पार्ट सॉइल है। ये प्लांट है, ये इनकी जड़ें हैं, ये यहाँ से मिनरल वाटर, हमने बताया था वाटर गैसेज होती हैं, ये नीचे रॉक है। इसको हम ऐसे समझें, ये पेरेंट रॉक है। अपनी बुक में आप देखेंगे, 10th क्लास की बुक में भी होगी, शायद 9th क्लास में भी ये अवेलेबल होगा आपका। तो अगर आप देखेंगे तो ये पेरेंट रॉक है। पेरेंट्स रॉक्स के बाद ये दूसरा वाला पार्ट है जो पेरेंट्स रॉक से बनता है, ठीक है। ये चट्टानें हैं, चट्टानों से बनता है, और इसके बाद फिर ये इसमें ह्यूमस है, इसमें इरोडिंग मैटर्स है, ये आपकी सॉइल बनती है जहाँ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती है। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे सॉइल बन रही है। ये एक अगर हम सॉइल को देखें तो अगर हम इवेलुएट करें सॉइल प्रोफाइल कैन टेल अस, अगर हम सॉइल, ये जो था ना ये सॉइल प्रोफाइल है कि कैसे सॉइल रहती है, ये सॉइल प्रोफाइल है। अगर हम इसको खोद के देखें ना तो हमें बड़ी मज़ेदार स्टोरी बताता है कि सॉइल कैसे बनी है, किससे बनी है। तो ये इसको खोद के देख रहे हैं कि ये जो मिट्टी आज बनी है इसका क्या कारण है, यहाँ कौन सी रॉक थी, कैसे बनी, कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने काम किया, कंट्रीब्यूशंस क्या है। तो इस तरह से देखा जाता है। आजकल बारिश का सीजन चल रहा है ना, मानसून का। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है रेनफॉल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्लाइमेट फैक्टर है जो सॉइल को बनाता भी है, सॉइल को इरोज भी करता है ना। अगर मैं आपसे कहूँ सॉइल फॉर्मेशन और सॉइल इरोजन साथ साथ चलता है, तो सबसे कंट्रीब्यूशन है आपका रेनफॉल का है। तो अलग अलग चीज़ों के बेसिस पे हमने देखा, जब हम देख रहे थे कि जब हम इसको देखने की समझ कर जब हम देख रहे थे इस प्रोसेस, तो मैंने बताया था इसके कारण अलग अलग तरह की सॉइल्स होती हैं। तो कौन कौन सी सॉइल होती हैं? तो जो हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, आप जानते हैं ICAR एग्रीकल्चर की सबसे बड़ी बॉडी है, उसने भारत में 8 तरह की कैटेगरीज बताई हैं। किसके आधार पे? सॉइल की फॉर्मेशन पे, कलर पे, थिकनेस पे, टेक्सचर पे, एज पे, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी के इस पे। एलुवियल सॉइल जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है, सबसे ज़्यादा फर्टाइल है। रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, एरिड सॉइल, लिटरेट सॉइल, पेटी या वेट मडी सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल और माउंटेन सॉइल। इनमें से एक इंपॉर्टेंट सॉइल है जिसको हम बोलते हैं एलुवियल सॉइल, जो नॉर्दर्न प्लेन है। हमने बताया था क्लास 9th और 10th को दोनों के साथ हमने डिस्कस किया था जब हम ड्रेनेज सिस्टम्स को देख रहे थे। नॉर्दर्न प्लेन जो सारे के सारे हैं, इन 3 ग्रेट रिवर इंडस, गैंगीज और ब्रह्मपुत्रा के कारण बने। यहाँ पे एलुवियल सॉइल अवेलेबल है, और एलुवियल सॉइल हिमालयन रिवर सिस्टम के बारे में मैंने बता दिया, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा बनाते हैं। और राजस्थान से लेके गुजरात, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, यहाँ तक ये पाया जाता है। और एलुवियल सॉइल में अलग अलग जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें सैंड, सिल्ट और क्ले, ठीक है, रेता, मट्टी और जो भी कीचड़ आप कहते हो, तीनों चीज़ें मिली होती हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए। दूसरी सॉइल है आपकी ब्लैक सॉइल, इसको रिगर सॉइल भी बोला जाता है। ब्लैक इसका कलर होता है। ब्लैक कलर क्यों होता है? क्योंकि पेरेंट सॉइल ये माना जाता है कि जो लावा है आपका वोल्केनो इरेप्शन उससे बना है, तो मिनरल ज़्यादा होते हैं इसमें। और ये कॉटन को उगाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिकन एरियाज में पाया जाता है आपका, डिकन प्लेटूज आपने देखा होगा, और नॉर्थ वेस्ट में पाया जाता है, महाराष्ट्र में, और मालवा रीजन मध्य प्रदेश में है, सौराष्ट्र महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, इन पार्टों में ये पाया जाता है। और बहुत ही एक्सट्रीम फाइन क्वालिटी जिसको माना जाता है, मॉइस्चर्स को ये रखता है और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में काम आता है। जैसे इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और ये लाइम, ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। उसके बाद रेड है, ये भी डिटरमाइन करता है पेरेंट सॉइल पे, क्रिस्टलाइन इग्निशियस रॉक से ये बनता है। और लो रेनफॉल जो एरियाज होते हैं वहाँ पे ये रेड सॉइल आपकी पाई जाती है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट में और घाट्स में। यह लिटरेट सॉइल, ये भी एक तरह का सॉइल डेवलप्ड अंडर द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो देखा आपने क्लाइमेट कितना, हर जगह क्लाइमेट जहाँ जहाँ अलग है, अलग अलग तरह का सॉइल है। और ये ड्राई सीजन्स, अल्ट्रा वेट इन द ड्राई सीजन्स, बहुत ज़्यादा यहाँ पे हैवी रेन होती है, तो जिसके कारण से शायद इरोजन ज़्यादा होता है। ये आपको साइंस में देखना पड़ेगा कि कैसे इसका जो pH वैल्यू है 6 के करीब है। और ये कॉफ़ी उगाने के लिए और टी उगाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ ईस्ट रीजन्स, बंगाल, उड़ीसा में पाई जाती है। एरिड सॉइल ब्राउन कलर की होती है और ये जनरली रेता होता है इसमें, और कहीं कहीं इसमें सॉल्ट भी पाया जाता है, तो बहुत एग्रीकल्चर के लिए बिल्कुल सपोर्ट नहीं होती है। ह्यूमस और मॉइस्चर नहीं होता, ठीक है, डी के प्लांट और एनिमल के पार्ट नहीं होते। और बिल्कुल भी यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें आपका ह्यूमस और मॉइस्चर, नमी नहीं होता है। एरिड फॉरेस्ट सॉइल जो जंगलों में पाया जाता है, हिली माउंटेन एरियाज में, तो टेक्सचर लूमी एंड द सिल्टी वैली, बहुत ज़्यादा क्योंकि यहाँ पे ऊपर के हिस्सों से, पहाड़ों से छोटे छोटे पत्थर आते हैं, वो ग्रेन टुकड़े आते हैं, तो वो यहाँ पे रहते हैं। और हिमालयन रीजन्स में पाया जाता है। ह्यूमस इसमें लिखा है लो ह्यूमस होता है। ह्यूमस बहुत ज़्यादा होने के कारण, क्यों? क्योंकि जो स्लोप होता है उसके कारण वो नीचे बह के आ जाता है। तो अगर हम देखें तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने विकीपीडिया से लिया है कि अगर हम देखें जो सॉइल है ना, कोई एक लूमी सॉइल है, तो उसका कंपोजिशन अगर हम देखने की कोशिश करें 25% उसमें क्या होता है, वाटर।
25% उसमें गैस है। तो देखो जब हम मिट्टी की बात करें तो आधा तो उसमें वाटर और गैस है, फिर इसमें सैंड है, इसमें सिल्ट है, इसमें क्ले है, इसमें ऑर्गेनिक मैटर है। तो इस तरह का ये सॉइल का कंपोजिशन है। ये इंडिया में दिखा रखा है इस मैप, ये आपकी बुक्स में भी, और आपको देखना बहुत जरूरी है इसको समझना कि ये फॉरेस्ट सर माउंटेन सॉइल है, फिर एलुवियल सॉइल है, रेड सॉइल है, ब्लैक लेटरेट और रेड सॉइल। ये इंडिया में अलग अलग जगह पे कौन कौन सी सॉइल है, तो आपको जूम करके इस मैप को देखना है। ओ थैंक यू डियर।